रास्ता खोलो अभियान था, वो आज तक खुला ही नहीं। ये देख लो, इसका कोई आज तक कोई मतलब महत्व नहीं निकला। ये पटवारी की रिपोर्ट जेडे को कर दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। और यहाँ कम से कम 10 आवेदन कर चुका मैं, यहाँ से लेके तहसील तक। बिजली विभाग है, घर बैठे ही मोबाइल पे ही रीडिंग निकाल देते, 200 रुपए का आता है, 550 का लिख देते। फिर हम शिविर लगने से क्या कुछ लाभ होता है या नहीं? तो उनको भ्रम होता है, ये पता नहीं क्या करने वाला है, काय पे साइन करवा रहा है, ऐसा करो नहीं तो इसको बंद कर दो। फालतू प्रोपेगेंडा से क्या मतलब। 12 बजे तक कोई भी मेन अधिकारी नहीं आता है और मेन अधिकारी के बिना कोई काम नहीं होता है। अगर 6 बजे बाद में भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा तो वहां तक भी हम रुकते हैं। जो समस्याएं आज हम आप पहुंचे हैं जालसू उपखंड के रामपुरा डाबड़ी गांव और यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं और उसी के साथ प्रशासन भी मौजूद है। आइए इनसे मिलकर जानेंगे कि इस सेवा पखवाड़े का क्या कुछ लाभ ये लोग उठा पा रहे हैं, पखवाड़े में क्या चल रहा है क्या नहीं, और किस तरीके से ग्रामीण वासियों को इस पखवाड़े से लाभ है या फिर इनकी कुछ शिकायतें अभी भी इसे लेकर है। तो राम राम, आप बताओ कि काई चाल रोज है? देखो, चालने का ऐसा है कि जब पहले शिविर जब ये दीनदयाल उपाध्याय का तब से एक रास्ता बंद है, रास्ता खोलो अभियान था, वो आज तक खुला ही नहीं। कौन सा रास्ता? ये हमारे गांव नाडी में से जो है, हमारे डाडी में जाता है, आकड़ा चोट के अंदर। वाह, अब गांव का नाम आकड़ा चोट का है। उसके बाद भट्टू की गली में ये कैंप लगा हुआ है, रामपुरा डाबड़ी के पास ही भट्टू की गली गांव है और उसमें ये कैंप लगा है। तो आपके गांव में आप रास्ता खोलो अभियान के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने शिकायत दर्ज कराई थी? शिकायत दर्ज कराई हुई है साहब, ये देख लो, इसका कोई आज तक कोई मतलब महत्व नहीं निकला। अब इनके ऊपर क्या किसका दबाव है? ये हमने शिकायत 5 तारीख को की, ये इनकी रिसीव 5 को की, ये पटवारी की रिपोर्ट जेडे को कर दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब, है ना। ये इसको दी और यहाँ तक कि एक इन्होंने पंचायत समिति में तक किया हुआ है, वहाँ भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और रास्ता खोलो अभियान में भी मैंने आवेदन किया है, कोई सुनवाई नहीं होती है, एप्लीकेशन लेके यहाँ डाल देते हैं। सर, अभी यहाँ एसडीएम साहब भी मौजूद हैं, मैडम भी मौजूद है, उपखंड अधिकारी भी मौजूद है, तो आपने ये अवगत करा दिया? हाँ, मैडम को भी अवगत करा दिया, एसडीएम साहब को भी अवगत करा दिया। खुद एसडीएम साहब के मार्क हैं, लेकिन हमारा कोई इसमें, और किसान उसको अवरुद्ध कर रखे हैं। कल को कोई आगजनी हो जाए, कोई मरीज जाए, एम्बुलेंस नहीं जा सकती, आगजनी हो जाए, पूरा गांव, हमारी कोई ढाणी है छोटी सी, वो जल जाए, लेकिन कोई साधन नहीं जा सकता, अवरुद्ध कर रखा है किसों ने, बुआई कर रखी है। और यहाँ कम से कम 10 आवेदन कर चुका मैं, यहाँ से लेके तहसील तक, कोई सुनवाई नहीं होती है। हर शिविर में आते हैं, एप्लीकेशन लेके यहाँ पटक देते हैं, कार्रवाई हो जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, नाम के हैं, काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं अधिकारी, और फोटो खिंचा के फॉर्मेलिटी गए, चाय पानी नाश्ता किए और चले जाते हैं। अच्छा, एक बात ऐसा है, अब जैसे मान लो किसी जमीन के ऊपर स्टे होता है निर्माण के ऊपर, तो यदि कोई मर जाता है तो उसका नामांतरण नहीं बोलते, हक चाह का नामांतरण नहीं भरते, स्टे है ऐसे करके पटक देते हैं। तो बस जब पूरे अधिकारी हैं तो फिर उसको पटकने की क्या जरूरत है? अभियान में पूरा काम होना चाहिए। अभियान में पूरा काम होना चाहिए, हाँ। साइड में ना रख दिया जाए। हाँ, लेकिन वो रख देते हैं। अब बताओ इसका हम क्या करें? बुजुर्ग आदमी, हम तो कल को मर जाएंगे, बच्चे रोते रहेंगे, कुछ नहीं होगा काम, ऐसा है। देखिए, इनकी शिकायत तो हमने सुनी, इसी के साथ और भी ग्रामीण मौजूद है। बाबा, आप बताइए कि कैसी क्या समस्याएं आपको आती है और शिविर लगने से क्या कुछ लाभ होता है या नहीं? शिविर में तो कोई विशेष लाभ तो हुआ को ना। अभी तार फेंसिंग का मैटर था, अभी 2-4 महीने पहले उपाध्याय के टाइम से पहले मैंने तार फेंसिंग के फार्म भरे थे सुपरवाइजर के थ्रू। अब उसने पहले तो मेरी सारी कार्रवाई करवा ली, फिर कहते हैं कि इसमें तो गाइडलाइन के अनुकूल नहीं है। जब हमारा खेत सुरक्षित है, उसमें हो सकता है 5-7 फीट ज्यादा हो, तो ऐसी गाइडलाइनों को चेंज करके फील्ड में भेजे। ऐसे ही मेरे एक फार्म पॉइंट बनना था, उसमें 6 खातेदारों की सहमति मांगी, ऐसी सहमति किसान नहीं देते, उनको भ्रम होता है, ये पता नहीं क्या करने वाला है, काय पे साइन करवा रहा है। सब ये तो एक लीगल प्रोसेस है ना, तो काम तो करना पड़ेगा। नहीं, लीगल प्रोसेस को चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? ये किसान के अनुकूल गाइडलाइन दे, किसान के अनुकूल गाइडलाइन दे, ताकि वो विकसित हो सके, उसको मदद मिल सके, या फिर इन ऐसे कामों को बंद करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गोधन वैसे ही खत्म हो गया, बहुत सी गायें मर चुकी है।
जो तार फेंसिंग है वो निरर्थक सी है, कोई खास बात नहीं, लेकिन लगा लिया हमारे बेसिस पे लगा लिया। आप अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं तो ये ऐसी गाइडलाइनें नहीं करें, उनको पेमेंट करें, अन्यथा बंद करें। इसके बारे में आपने प्रशासन को अवगत कराया है? नहीं, अभी आज हमने कैंप में भी कहा है, पहले भी कहा था, अब आगे कहाँ जाएं कहने के लिए। एसडीएम साहब मौजूद हैं? हाँ, आपने बात करी थी। क्या जवाब मिला? उसको बुलाया था, ममता जी को बुला करके उनने कहा तो कि सब गाइडलाइन के अनुकूल नहीं है, बस ये जवाब था और क्या था। इसमें परिवर्तन चाहते हैं या तो इसको बंद करें। तो ग्रामीण निवासी परिवर्तन चाहते हैं गाइडलाइंस में, क्योंकि हमें गाइडलाइन किसान के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा करो, नहीं तो इसको बंद कर दो। फालतू प्रोपेगेंडा से क्या मतलब है? नई नई स्कीमें भेज देते हैं, जगह जगह हॉस्पिटल खोल रखे हैं, इनमें डॉक्टर नहीं है, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर पर जाओ तो हमें था क्यों फालतू ये 5, 10, 20 लाख रुपए खर्च कर दिए, कोई मतलब ही नहीं है। हॉस्पिटल खोला गया पर डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स नहीं है, और डॉक्टर होंगे तो भी मरीज नहीं आएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ तो हरकत उनके ऊपर है। ऐसा फिजूल खर्च क्यों कर। मेरा छोटा सा गांव है भट्टोगढ़, उसमें 8 ट्यूबवेल है, क्या जरूरत थी मेरे पास? पर्याप्त एक ट्यूबवेल ही बहुत है। जो सरपंच आते हैं वो अपना नाम कमाने के लिए एक ट्यूबवेल गाड़ दिया कोटा। 8 ट्यूबवेलों से गाँव और एक की जरूरत है। अब टंकियां बन गई, एक टंकी बन गई, पानी सप्लाई बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन अनावश्यक पैसा बिना सोचे पैसा खर्च कर देती है गवर्नमेंट। पैसा तो हमारा है, दर्द हमें होना चाहिए, वो हो रहा है, चिल्ला के रह जाते हैं, कोई अर्थ नहीं है। पैसा वहाँ खर्च हो जहाँ जरूरत है, बल्कि व्यर्थ खर्च हो रहा है। ऐसे कई बातें जो अनदेखी की जा रही है, और इसमें भी थोड़ा सुझाव तो मांगा जाना चाहिए ना। आए हैं अधिकारी लाल साहब बन के बैठे हैं, तो साहब सरपंच तो आप ही चुना। नहीं सरपंच तो यहाँ बेटा की वो तो सरपंच है, ससुरा जी सरपंचाई कर रहे, कहीं करा बेटा की वो सरपंच है और ससुरा जी सरपंचाई करे थे, क्या करें बता। ये चोर लग रहा है, हाँ, चोर लग रहा है। सरपंच कहाँ है यहाँ पे? बस बच्चा अटक रहे हैं सरपंच का हम और साइन करवाने के। आ रही है सरपंच कहाँ आ रही है? ये देखो तमाशा, क्यों तो ये फालतू के शिविर लगाते हैं गवर्नमेंट। काम तो वही होगा जहाँ कलेक्ट्रेट में चक्कर काटने पड़ेंगे, वही काम होगा, या राजीनामे से काम होगा, कुछ नहीं है फालतू में। रेलवे स्टेशन जिसमें करोड़ों रुपए रेलवे ने खर्च किए हैं, स्टॉपेज नहीं है, एक बाबू नहीं दे सकती रेलवे, तो क्यों करोड़ों रुपए उसने कमाए? फिजूल, कोई मतलब ही नहीं। पैसेंजर टिकट ले तो किससे ले? गार्ड के लिए दे रखा है, गाड़ी रवाना हो। बाकी लोग कह रहे हैं कि अब लगा दिया गया है। अभी लगा दिए क्या? बाबू लगाए जाए, कोई एजेंट ठीक है, पर कोई एजेंट से बैठ को गई कद सु बैठो। हाँ तो महीना 20 दिन के तुम्हारे पतों को ना, बाकी गार्ड के पीछे पीछे भगते थे। ऐसी समस्याओं को सब देखो, कैंप तो लगाए गए हैं, ठीक है, कैंप में लोग बैठे भी हैं, प्रशासन भी बैठा है, तो क्या कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा? ऐसे तो होता है, थोड़ा बहुत तो होता है। जैसे जैसे जी कोई ये नामांकन खोलने के लिए कोई लिए, इनकी एप्लीकेशन ली है, कहीं उनके खुले हुए 12 भी एक जना गया कि मेरे तो खुल गया, कह के गया है। और ये बिजली विभाग और फिर खराब है। बिजली विभाग है, घर बैठे ही मोबाइल पे ही रीडिंग निकाल देते, 200 रुपए का आता है, 550 का लिख देते, फिर हम JNN से फोन करके फिर उनको सही करवाते। ऐसे भ्रष्टाचार है बिजली बोर्ड में। और बिजली वाला बैठे भी होला बासु, हम मिलो ना मिलो ना और बताऊं आपको, एक जो ओरी ब्रिज बनाया ना, उसके जो नीचे सीढ़ियाँ बनाई है ना, वो गलत है। कहाँ पे? ये ओरी ब्रिज है, उसके नीचे आर पार रास्ता होना चाहिए, उसके लिए सीढ़ी बना दी। अच्छा, अब सीढ़ी में साधन कैसे निकलेगा? हाँ, ये बड़ी समस्या खड़ी कर दिया। लेकिन देखो ना, हम यहाँ पे शिविर को लेकर आए हैं, फिलहाल बात इस शिविर को लेकर की जाए कि यहाँ किन समस्याओं का समाधान हो रहा है। इसमें एक इसको बंदी करवा दो रास्ते को, सारे को सीवरिया तो खत्म करो। JDA वाला भी तो आना चाहिए। जेडी वाले को थोड़ा बहुत जेडी आप दोगे। एक मिनट हाँ, ये वाली बात आप बताओ। क्या- JDA क्षेत्र में है हमारा गांव, तो JDA मेंबर आना चाहिए ताकि हमारी शिकायत वो दर्ज करे। अब वो उसको भेजते नहीं है, वो बैठे कांच के महलों में, हम यहाँ परेशान है। आवागमन था विचारों की 50 दुकान, कम से कम 50 दुकान बेकार हो गई। हाँ, अभी और बढ़ा दिया खूब। और ये लूट का महकमा है। सड़क के किनारे कोई दुकान बना, सबसे आते हैं 10, 20, 50 हजार रुपए लूट के ले जाते हैं। अब किसान किसको रोए?
दबा दबा उसको पैसा दे देता है। ये है लूट के खाने के। हमारा विभाग है महिला बाल विकास विभाग है, और हम उसमें ना जो जैसे KYC करते हैं, फेस कैप्चर करते हैं, फिर उनको फेशियल करके फिर उनको है ना जो पोसार उसके आधार पे ही देते हैं। बाकी वैसे जैसे फेस वो नहीं करवाते हैं ना कैप्चर, तो उनको पोसार वगैरह नहीं दिया जाता है। आजकल 6-7 महीने से यही कर दिया है। और जैसे फर्स्ट डिलीवरी पे PMMY का फॉर्म भरते हैं, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें उसको 5,000 रुपये मिलते हैं। और सेकंड वाले पे IGMPY का जो फॉर्म भरते हैं, तो उसमें है ना जो सेकंड डिलीवरी पे लड़का होने पे तो 6,000 रुपये मिलते हैं, और लड़के होने पे 8,000 रुपये मिलते हैं। ये जो कैंप लगा रही है सरकार, ये बहुत बढ़िया योजना है। वैसे तो सभी अधिकारी इसमें मौजूद रहते हैं। सरकार ये चाहती है कि आम जनता को जगह जगह भटकना नहीं पड़े और एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे काम हो जाए। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है काम नहीं होने का, वो एक तो है कि सरकारी जो कर्मचारी उनकी लेट लफी 12 बजे तक कोई भी मेन अधिकारी नहीं आता है, और मेन अधिकारी के बिना कोई काम नहीं होता है। SDM लेवल का हो, तहसीलदार लेवल का हो, BDO लेवल का जो भी अधिकारी है, वो 12 से 1 बजे पहले यहाँ कैंप में नहीं आता है। नंबर 2 बात, राजस्व कैसे काम है कि एक दिन के अंदर उसको डिस्पोजल नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत से अभी बाबूजी ने कहा कि रास्तों का अटकाव है, बहुत जगह रास्ते बंद है। अब रास्ते की जो प्रक्रिया है वो एक दिन में शॉर्ट आउट नहीं हो सकती। इसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से राजस्थान गवर्नमेंट को अवगत कराना चाहता हूँ। इसके लिए जो मुख्य अधिकारी हैं, जैसे पटवारी है या ग्राम सेवक है या सरपंच है, वो 2 से 3 दिन पहले इसकी ब्रीफिंग करे, इसका प्रपोजल तैयार करे कि अपने को आने वाले टाइम में जो कैंप है उसमें क्या क्या काम करवाने पड़ेंगे। अगर उन कामों की अगर रूपरेखा पहले से तैयार हो और फिर कैंप में अगर वो दिए जाए, तो अधिकारी के पास इतना समय होता है कि वो आराम से काम कर सकता है। अब मान के चलो अधिकारी 12 बजे आए और मैं किसी चीज का प्रस्ताव लेके अधिकारी के पास आए कि साहब ये मेरा रास्ता खोलो, 3:30 से 4 बजे तक तो मेरी बात को सुनवाई करेंगी। अगर उसमें कोई JCB चलाना है या पुलिस का प्रोटेक्शन लेना है, तो थाने वाले एक दिन फ्री रहते नहीं है। जरूरी नहीं कि वो फोन करे आ जाए, उनको भी टाइम लेना पड़ेगा। तो जब जैसे टाइम का ये समय जब होता है लगभग 4:30 से 5 बजे हो जाता है, और टाटा बाय बाय करके अधिकारी चल जाते हैं। वही जनता की डाक के 3 बात, यहाँ कोई काम नहीं। मैं अशोक कुमार, यहाँ उपखंड अधिकारी रामपुरा डाबड़ी हूँ। इस उपखंड के का नोडल ऑफिसर हूँ। ये जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इसमें विशेष रूप से सभी पंचायतों में कैंप चल रहे हैं। सप्ताह के 3 दिन गुरु, शुक्र और शनि 2-2 पंचायतों में। आज उसी कड़ी में आज रामपुरा डाबड़ी और ये भट्टों की गली पंचायत दोनों जगह कैंप हो रहे हैं। इसमें 16 से अधिक विभागों के काम हो रहे हैं। मुख्य रूप से राजस्व है, आप देख रहे हैं राजस्व में यहाँ फार्मर्स रजिस्ट्री है, लोगों के बंटवारे हैं, रास्तों के प्रस्ताव है, न्यायालय के कोई कुरेजात हैं उन सब के हैं, म्यूटेशंस हैं, सभी काम हो रहे हैं। ग्राम पंचायत की ओर से जो लोगों को पट्टे से संबंधित कार्य हो रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से पेंशन का काम हो रहा है, पालनहार का काम हो रहा है, कृषि विभाग है वो अपनी पॉलिसीज वितरित कर रहा है, मिनी किट दे रहा है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग चेकअप कर रहा है, कार्ड्स वितरित कर रहा है, पशुपालन विभाग, महिला बाल विकास विभाग, सभी विभाग काम कर रहे हैं। और सरकार की जो मंशा है, जैसा इसका नाम है ग्रामीण सेवा शिविर, आम जन तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए आम जन के जो काम है, सरकारी योजनाओं से संबंधित लाभ के काम है, वो किए जा रहे हैं। सर, लगभग कितनी शिकायतें आ रही हैं और शिकायतों का निस्तारण क्या तुरंत हो रहा है या फिर आश्वासन भी दिया जा रहा है? जैसी सरकार की मंशा है कि जो कैंप का समय 9:30 से 6 है, अगर 6 बजे बाद में भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा तो वहाँ तक भी हम रुकते हैं। जो समस्याएं होने वाली हो वो हम हाथों हाथ कर रहे हैं। कुछ ऐसी समस्याएं जिसमें समय लगता हो उसमें टाइमलाइन तय कर रहे हैं, और ज़्यादातर काम है वो हाथों हाथ ही हो रहा है।